है, पाँव में पायल पहन लेती है, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ी, पाँव में पायल, बिछुड़ी पहन लेती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसको नजर उठाकर देख ले। उसी तरह जो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, एक रुद्राक्ष गले के अंदर धारण कर लेता है या तुलसी की माला पहन लेता है, तो यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि उस भक्त पर निगाह डाले। शादी होने के बाद नारी अगर हाथ में चूड़ी पहन रही है, मांग में सिंदूर भर रही है, गले में मंगलसूत्र पहन रही है, पाँव में बिछुड़ी पहन रही है, पायल पहन रही है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उस पर निगाह उठाकर देख ले। आप गले में अगर रुद्राक्ष पहन रहे हो, आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, आप गले में तुलसी की माला धारण कर रहे हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आप पर निगाह उठाकर देख लें, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शिव का भक्त है, ये राम का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त है, ये नारायण का भक्त है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है वो कोई साधारण नहीं होता है। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बच्चों, जितने बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्मरण करिएगा, घर घर में, घर के अंदर कोई कोई नारी, कोई कोई पुरुष ऐसा रहता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है। माँ भगवान के भजन में डूबी रहती है, बहू भगवान के भजन में डूबी रहती है, कोई बेटी कोई बेटा भगवान के भजन में डूबा रहता है। धीरे धीरे उसकी वाणी अपने आप सिद्ध होने लगती है। वो कह देती है बेटा वहां मत जाना, ऐसा हो जाएगा, और वाणी सिद्ध हो जाती है। आपने अपने भजन का जो बल बढ़ाया है, आपने अपने भजन का जो बल बढ़ाया, सत्संग का बल बढ़ाया, एक लोटा जल का बल बढ़ाया, संकीर्तन बढ़ाया, सत्संग बढ़ाया, इसका फल आपकी वाणी स्वयं सिद्ध हो जाती है। आपने कहा वहां मत जाना बेटा, ऐसा हो जाए, और वो होता है। कई कई बहुएं कह देती हैं हमारी सास जो बोलती है ना वो हो जाता है। कई सास कहती है मेरी बहू की जिद्दा पर ना जाने सरस्वती बैठी है, बहू बोलती है और वो हो जाता है। कोई ससुर बोलता है, काका जी बोलते हैं, काकी जी बोलती है, बुआ जी बोलती है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका भजन का बल बढ़ा हुआ है। उन्होंने अपने सत्संग के बल को बढ़ाया, उन्होंने अपने संकीर्तन के बल को बढ़ाया। और जब भजन का बल बढ़ेगा, जब सत्संग का बल बढ़ेगा, जब संकीर्तन का बल बढ़ेगा, तो उसमें एक आनंद की अनुभूति अपने आप होगी। हमारी जब पोस्ट बढ़ती है, हम साधारण सी नौकरी में लगे हुए हैं, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 हम उच्च पद पर जब पहुंचते हैं, हम ऊंचे पद पर जब पहुंचते हैं तो हमको एक प्रसन्नता होती है कि मेरा ये पद बढ़ गया, मुझे ये 1 स्टार मिल गया, मुझे 2 स्टार मिल गए, मुझे 3 स्टार मिल गए, या मेरे इस कंधे पर कहीं ना कहीं मेरा पद बढ़ता चले जा रहा है। पद बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि केवल नौकरी बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी है, सर्विस बढ़ी है, ना ना। पद बढ़ने का मतलब है कि आप में गंभीरता भी बढ़ना चाहिए, आप में श्रद्धा भी बढ़ना चाहिए, आप में विश्वास भी बढ़ना चाहिए, और आप में दया, करुणा और वात्सल्यता भी बढ़ना चाहिए। व्यक्ति जितना बड़ा बनता चले जाता है वो उतना अहंकारी होता चले जाता है, पर शिव पुराण कहती है आप जितने बड़े बनते चले जाएं, आप उतने नम्र बनते चले जाओगे तो जिंदगी में नाम रोशन कर जाओगे। 33 कोटि देवता हैं, पर उन देवों में भी देव एक महादेव है। देवताओं का भी देवता है वो। इंद्र भी उनकी पूजन करते हैं, गरुण भी उनकी पूजन करते हैं, वरुण भी उनकी पूजन करते हैं, भगवान नारायण भी उनकी पूजन करते हैं, राम कृष्ण भी उनकी पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी भी जिनकी पूजन कर रही है, अष्ट सिद्धियां जिनकी पूजन कर रही है, गणेश जी जिनकी पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी जिनकी पूजन कर रहे हैं।
कभी कोई ऐसा फोटो, ऐसी मूर्ति का दर्शन आपने करा है? कभी किसी टीवी में ऐसा बताया हो कि राम जी ने ये दूसरे देवता की पूजन करी हो, या भगवान कृष्ण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, या इंद्र ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गरुण वरुण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गणेश जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो, हनुमान जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो? पूरे फिल्म, नाटक, सीरियल, धार्मिक चैनल, सारी पुराणे, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे छंद सब निकाल लीजिए, प्रत्येक पुराण में मिलेगा आपको कि भगवान विष्णु ने शंकर की पूजन करी, ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजन करी, इंद्र जी ने शिव जी की पूजन करी, गरुण वरुण जी ने शिव जी की पूजन करी, संत साधुओं ने शिव जी की पूजन करी, सन्यासी तपस्वियों ने शंकर जी की पूजन करी। तो सारे देव हैं, पर उन देवों का भी जो देव है, जिनकी देवता भी पूजन करते हैं, वो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महादेव है। जिनकी देवता भी पूजन कर रहे हैं, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब उनकी आराधना में लगे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब शिव की आराधना में लगे। अब हम ब्रह्म में जीना है। कोई ने कह दिया ये देवता बड़े, कोई ने कह दिया वो देवता बड़े, कोई कहे राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के नारायण बड़े, कोई के ब्रह्मा बड़े, कोई के इंद्र बड़े, कोई के ये बड़े, कोई के वो बड़े। शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं बताती। शिव महापुराण में कभी ये नहीं कहा गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। शिव पुराण कभी नहीं कहेगी कि ये बड़ा कि ये छोटा। शिव महापुराण की कथा तो एक ही बात कहती है, शिव जी के ऊपर जो जलाधारी में से जल एक एक बूंद गिरता है, उस जलाधारी को भी हम रखते हैं तो 3 पांव की टेकी पर रखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कलश ऊपर एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये 3 पांव की टेकी के ऊपर जो कलश रखा है, जिसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये 3 पांव की टेकी हमको बता रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई विभाजन नहीं है। ये अलग नहीं है, ये एक है। अक्षय माला वन मुंड माला, भोले मुंड माला, श्वेतांबर बाघांबर। अब देखिए, अक्षय माला, वन माला, मुंड माला, श्वेतांबर, पीतांबर, बागंबर, सारे देवताओं की आरती उठाकर देखिएगा। देवी जी की उठाना, राम जी की उठाना, जगदीश जी की उठाना, सारे देवताओं की आरती उठाना। सब में एक देवता का गुणगान किया गया है, जिसकी आरती चलेगी उसका गुणगान किया गया है। पर शंकर जी की आरती में तीनों देवताओं का गुणगान किया गया। आप गणेश जी की आरती कर रहे हो, राम जी की आरती कर रहे हो, भगवान विष्णु की आरती कर रहे हो, देवी जी की आरती कर रहे हो, किसी भी देवता की आरती करो और तुम्हें कोई आरती अगर याद नहीं है तो आप केवल शंकर जी की आरती गा लीजिए, सारे देवताओं की आरती पूर्ण रूप से हो जाए। आपको कोई आरती याद नहीं है, केवल शिव की आरती आप गा लीजिए, आपको संपूर्ण आरतियों का जिस देवता की गा रहे होगा उसको वो फल प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु जानत बोले प्रणवाक्षर ओम अक्षर के ओम हर हर
विष्णु महेश तीनों एक ओम अक्षर के अंदर तीनों बैठे। ओम विष्णवे ओम ब्रह्मवे, सबके भीतर ओम के नाद में भगवान के उस प्रणवाक्षर के अंदर सब विराज। अब भेद करने वाला उसको भेद कर रहा। कोई कहेगा ये अच्छा, कोई कहेगा वो अच्छा। ना ना, शिव महापुराण की कथा करी, आपका विश्वास बस दृढ़ होना चाहिए, भरोसा। एक पत्र आया है, देखो। मेरा नाम राम सेवक सिंह सिकरवार, निवासी अटेर रोड, ओरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। राम सेवक सिंह सिकरवार, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। राम सेवक सिंह जी सिकरवार, अटेर रोड, ओरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। बैठे दिख गए क्या? हाँ, हाथ हिला दीजिएगा। अच्छा, आखिरी में हो। ठीक 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 है, दिख गए। मैं गुरु जी क्या बखान करूं भोलेनाथ जी का। मेरी बेटी राखी सिकरवार ने 2018 में माध्यमिक शिक्षा पद के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें मेरी बेटिया का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। 2018 में मेरी बेटी उस लिस्ट में पास नहीं हुई और उसका नाम नहीं आया। मेरी पत्नी एवं मुझे भी टेंशन हो गया कि बेटी इतने सालों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी और 2018 में जो शिक्षक पद के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करा और उसका नहीं हुआ। रिश्तेदारों की महिलाएं हमारे घर पर आई, तभी उन्होंने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला पंडित जी कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा आप ध्यान लगाकर सुनना। बहुत आनंद के साथ उस कथा को श्रवण करना और उस टीवी के सामने बैठ के विनती करना। कथा को सुनकर मेरी पत्नी ने 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मेरी बेटी को भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी पत्नी ने कहना प्रारंभ करा। मेरी बेटी कहती है, माँ अब तो बहुत लंबा समय निकल गया, अब इतने समय के बाद कोई भगवान सुनता है क्या? फिर भी तू कह रही है तो मैं 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करती हूँ। और गुरुदेव, मेरी बेटी ने 2018 में जो फॉर्म भरा था उसका शिक्षक पद में नहीं हुआ और मेरी बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते चढ़ाते कुछ ही दिन निकला और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया और माध्यमिक शिक्षा वर्ग 2 में मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। बैठिए बाबा जी, बैठिए। ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी समुद्धार। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। लोग आपको तोड़ेंगे, इनका भजन मत करो, इनका स्मरण मत करो, यहां मत जाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। लोग आपको तोड़ेंगे। उस बेलपत्र का जिसने आनंद पा लिया, शंकर पर चढ़े हुए जल को जिसने पहचान लिया, एक पत्र और देखिए।
जयपुर राजस्थान से मानसरोवर निवासी हूँ। मेरा नाम भारती है। गुरुदेव, मेरे पति को, कहीं बैठी हो भारती जी, जो मानसरोवर जयपुर राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। भारती जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। मानसरोवर जयपुर राजस्थान से दिख गई है? ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। कहाँ बैठी हुई है? अच्छा, उधर बैठी है। ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। मेरा नाम भारती है। गुरुदेव, मेरे पति को बाईं साइड में कान और गर्दन के पास में एक बड़ी सी गठान हो गई थी। गठान की जांच करवाने के लिए लेकर गए। 3 से 4 हॉस्पिटल में जांच कराई और उस गठान का सैंपल निकाल कर भेजा गया तो उसमें कैंसर की गठान बताई। गुरुदेव, बड़े घबरा गए, करा क्या जाए। एक हॉस्पिटल के सामने से ही महिला ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको देखो और उसमें शंकर भगवान का गुणगान किया जाता है, आप उसको सुनो। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कहा था यह गठान का जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि यह कैंसर की गठान है। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है दुनिया में कोई नहीं जान सकता। शिव जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री लेकर आती, अपने पति को दे देती और उनको खिलाती। गुरुदेव, गले में बड़ी गठान होने के कारण बेलपत्री अंदर उतर नहीं पाती थी, तो वही बेलपत्री उनकी जेब में रख देती थी दिन भर के लिए। दूसरे दिन रात्रि को वो बेलपत्री निकाल कर विसर्जन कर देती, फिर चढ़ाकर बेलपत्री लाकर जेब में रख देती, क्योंकि गले में गठान बड़ी सी थी, कुछ भी खाने में निगल नहीं पा रहे थे। केवल जल शिव जी पर चढ़ा हुआ देना प्रारंभ करा। 1 महीने तकलीफ तो बहुत हुई गुरुदेव, और रोज जल लाती, देती, बेलपत्र जेब में रख देती। 1 महीने के बाद जब वापिस गांठ की जाप कैंसर हॉस्पिटल के लिए भेजी गई, बाबा की कृपा ऐसी थी, गठान गलना प्रारंभ हो गई और कैंसर नहीं निकला। ये शिव। बैठिए बहन, बैठ जाइए। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो महाराज। भगवान शंकर का गुणगान, शिव पर किया गया विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा दृढ़ होता चाहिए। लोग कहेंगे 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, जल पीने से क्या होता है। एक बेलपत्री में ऐसा क्या है जो दुनिया के दुख हर ले। तो माताएं गुनगुनाती है ना, एक बेलपत्र में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। आखिर इस बेलपत्र में है क्या? इस बेलपत्र में क्या रस तत्व है? एक वृक्ष पर लगने वाली बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद ऐसी कौन सी औषधि बन जाती है? पर औषधि भी उसी के लिए बनती है जिसका कथा पर और महादेव पर विश्वास पक्का हो, भरोसा पक्का हो। अब पत्नी पति को दे रही है बेलपत्र खाने के लिए, लो तुम्हारी शुगर ज्यादा हो रही है, रोज बेलपत्र खाओ। खाओ, क्या होता है बेलपत्र खाने से? वो तो पगला नहीं है। सारे देवी देवताओं को अगर एक जगह पर पाना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दो, सारे देवताओं की पूजन चालू हो जाएगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे देवताओं की पूजन चल। अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस उसका भजन एक स्मरण। ये इतने लोग लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे भी आते हैं, प्रशासन भी लगता है, शासन भी लगता है, कहीं ना कहीं लोक सेवा के प्रकल्प में खड़े भी रहते हैं। खाली नहीं जाएगा तुम्हारा भरोसा, खाली नहीं जाएगी तुम्हारी सेवा। तुम भले किसी भी रूप में सेवा कर रहे हो, पर मेरा महादेव झोली जरूर भरेगा, निश्चित है भरेगा। उस पर किया गया भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है।
नारी स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। गले में रुद्राक्ष का एक मन का रुद्राक्ष का मरते दम तक ना निकले, रखा रहे। क्यों गुरुजी? मरे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? जापे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? नारी रजो धर्म में रहेगी तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा सा गंदगी को हाथ लग जाता है तो पुरुष स्त्री स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब भगवान की पूजन में जाते हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरी माएं यहां बैठी हैं, घर में बहू छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की गंदगी साफ करती है या बच्चे की गंदगी को धोती है तो घर की बहू क्या बार बार स्नान करती है? जरा बताइएगा। नहीं करती। क्यों? माता पिता के घर में जो बच्चा गोदी में रहता है, माता पिता को उसका ना तो कोई भेद लगता है और ना माता पिता को उसका दोष लगता है। जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है, विश्वास रखकर कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, फिर वो मरते दम तक उस महादेव को नहीं छोड़ता। लिंगायत शिव संप्रदाय में आज के जमाने में लोग कहते हैं कि कई लोग हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं, भगवान से दूर करने के लिए कह देते हैं कि शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ वैष्णव धर्म होता है, ऐसा लिंगायत शिव संप्रदाय होता है जिसके अंदर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन होती है। हम गले में जैसे माला पहनते हैं, लिंगायत शिव संप्रदाय में गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पहनते हैं, जो मरते दम तक नहीं उतरता। एक बार पहना दिया तो मरते दम तक स्त्री पुरुष नारी कन्या सब उस शिवलिंग को पहनते हैं। और जिस लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत माँ के गर्भ से बच्चा जन्म ले लेता है, माँ उसको दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरुजी आकर उसके कान में शिव का मंत्र नहीं दे देते और उसके गले में एक शिवलिंग नहीं डाल देते। जब जन्म लिए बच्चे को माँ जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक गुरुजी आकर उसको शिव मंत्र नहीं दे दे, जब तक उसके गले में एक शिवलिंग ना डाल दे, जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में शिव संप्रदाय के लिंगायत शिव संप्रदाय के गुरु उस हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे के कान में मंत्र देते हैं, तब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करती है। वो लिंगायत शिव संप्रदाय। और दुनिया के लोग भेद कर रहे हैं महादेव में। जो नहीं जानता वो भेद कर सकता है, पर जो जानता है वो भेद नहीं कर सकता। जो जान गया, शिव को जिसने पहचान लिया, वो भेद नहीं कर सकता। कई लोगों की बुद्धि में इतना भेद हो जाता है। कितना लोगों ने विवाद किया, काली मिर्ची चढ़ाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र तो सियोर वाला महाराज ना जाने कहां से लेकर आ गया, बताओ ऐसा चढ़ाने से ऐसा नहीं होता। फिर शाम के समय शिवलिंग का निर्माण करवा दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण में एक एक चीज का वर्णन मिलता है, बस छांटने वाला चाहिए। बाद में जब किसी विद्वानों ने पढ़ना चालू करा होगा तो मिला कि काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, फिर मिला कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का केवल दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलना तो ऊंची बात, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हम क्यों कहते हैं? ये जैसे सुबह कचरे की गाड़ियां निकलती हैं, कचरे की गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए माइक लगाए जाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में हम क्यों कह रहे हैं कि निर्माल्य विसर्जन की जितनी भी गाड़ियां पूरे भारत में पूरे विश्व में बने,
जगह जगह पर लोग फूल पत्ती नदियों की शुद्धता के लिए निर्माल्य लेने के लिए जो गाड़ियां जाएंगे, उन गाड़ियों में निवेदन है कि सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप होना चाहिए। किसी के कान में चले गया, किसी के मुख से निकल गया, किसी की बुद्धि से निकल गया, ना जाने कितनों का केवल निर्माल्य की गाड़ी कल्याण कर जाएगी, केवल मंत्र का उच्चारण कराते कराते। कितनी गाड़ियां और जितनी जितनी गाड़ियों के नाम हमारे पास पहुंचेंगे कुबेरेश्वर धाम में, उन सब का सम्मान कुबेरेश्वर धाम सीहोर अवश्य करेगा। और आदर है आपका, जो आप महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा सब तल्लीन होकर सेवा में लगे, तल्लीन होकर सेवा में लगे। आपकी साधु बात था, धन्य है। आप रोज मत चलाइए निर्माल्य की गाड़ी, हफ्ते में एक बार चलाओ, उस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए जो सुनेगा, बोलेगा, गुनगुनाएगा, हजारों वर्ष में एक यज्ञ का फल उसको केवल 1 सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। आप करो उसका दर्शन, आप करो उसका गुणगान। हम शिव महापुराण की कथा में बार बार कहते रहे हैं, आपको आज फिर कहते हैं, शंकर जी की कथा में केवल मनुष्य कथा सुनने नहीं आता, शंकर जी की कथा में तो जो शंकर भगवान ने जिसको अपने लिए बनाया है वो कथा में कथा सुनने के लिए आता है। इसको शिव जी ने अपने लिए बनाया। नंदुरबार महाराष्ट्र में 1 दिन की शिव पुराण मिली है, केवल 1 दिन की। 22 तारीख या 20 को समापन हो जाएगा, कल का दिन बीच में जाएगा। नंदुरबार में 1 दिन की शिव पुराण। हमने उनसे एक ही बात कही कि हमारे बस का नहीं है इतनी दूर से सीहोर से फिर नंदुरबार जाना, नंदुरबार से फिर भिलाई जाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इतना दूर दूर का सफर बार बार 1 दिन के गैप में नहीं हो पाता। नहीं माने गुरुजी, 1 दिन। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नंदुरबार में जो छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल बन रहा है, आप कम से कम उस हॉस्पिटल का ही ओपनिंग करने आओ और 1 दिन का शिव पुराण प्रवचन के रूप में नंदुरबार वालों को मिल जाए। नहीं माने तब 1 दिन की व्यवस्था करी, और 1 दिन की व्यवस्था के लिए जब नंदुरबार महाराष्ट्र जा रहे हैं तो हम तो नंदुरबार महाराष्ट्र वालों का भाग्य ही कुछ कह सकते हैं कि इनकी किस्मत बैसाख महीने में कितनी प्रबल होगी कि कुबेर भंडारी का, महाकाल राजा का कथा का 1 दिन का रस तत्व सुनने को मिल रहा। यहाँ तो एक क्षण 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए, एक 10 मिनट की भी शिव पुराण की कथा मिल जाए, किसी की टीवी चल रही है तुम उसके यहाँ मिलने चले गए, किसी दुकान पर टीवी चल रही है, कथा चल रही है और तुम उस समय पर सामान खरीदने चले गए, उसके व्यापार के लिए वहां पर चले गए। 5 मिनट की भी शिव पुराण अगर आपकी बुद्धि में चली गई, आपके चित्त में चली गई, श्रवण में चली गई, आपके हृदय में शंकर के प्रति एक 5 मिनट में भी विश्वास जाग गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर ने आपका हाथ पकड़ लिया। फिर तुम खड्डे में नहीं जाओगे, आपका डिमोशन नहीं प्रमोशन ही होता चले जाएगा। आपका डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होता चले जाएगा, आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओ। जिनको घबराहट होती थी, जरा सा चाय का ठेला लगाते, जरा सा सामान बेचने जाते, घबराहट होती, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। आज छोटे छोटे व्यापारियों से जाकर पूछना, जो छोटा छोटा काम करते थे, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, फूल बेचने जाते हैं, जरा जरा से एक मटका, एक जरा सी सुराई जो बेचने जाते हैं, इनकी धर्म पत्नियां जो शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ा रही हैं, उनके परिवार वालों से पूछना कि शिव पुराण के पहले और शिव पुराण के बाद में क्या अंतर आया। उसका एक अंतर मिला, उनकी पत्नियों ने शिव की आराधना करना चालू करी तो इनका व्यापार भी धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, क्योंकि धर्म, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, राष्ट्रहित और भगवत भजन के साथ में अपने कर्म की प्रधानता में मेरा राष्ट्र का एक एक सपूत लगा हुआ है। अपने कर्म को प्रबल माना, अपने कर्म को प्रबल, अपने आप को इतना बोल्ड कर लो, अपने आप को इतना प्रबल कर लो कि वो पहले आप लोगों ने रामायण देखी कि नहीं देखी? अरे बोलो तो समझे,
देखी वो टीवी पे आई थी रामायण, उसमें क्या होता था, वो वहां से बाण छोड़ते थे तो वो जो भी लड़ने वाला था ना उसके पीछे ऐसा गोल चक्र चलता था। देखा आप लोगों ने? ऐसा वो बाण लेके और उसके ऊपर ऐसा गोल चक्रा चलता था, वहां से बाण आता और उसका कहीं नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वो गोल चक्रा उसके आसपास घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता, और बाण आता वापिस चले जाता, फिर वो बाण छोड़ता, इतने में ये गोल चक्रा फिर चलता रहता। तो तुमने टीवी में वो गोल चक्रा तो देखा, पर वो जिसने रामायण बनाई उससे पूछा कि दादा ये गोल चक्रा है क्या, जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है और उसके पास में बाण नहीं आ रहा, उसके पास में पत्थर फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, उसके पास में पहाड़ फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, ये गोल चक्रा जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है, ये गोल चक्रा है क्या? और रामायण बनाने वाले से पूछ रहा था, तो वो बताता, रामचरितमानस का संवाद सुनाकर बताता, ये गोल चक्रा कोई दूसरा नहीं, संत जिस शंकर भगवान का भजन करते थे, राक्षस जब पत्थर फेंकते थे तो संत के आसपास चक्र घूमना चालू हो जाता था। क्योंकि हम जिस शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, इसलिए वो ऊपर कहीं नहीं जाते, पृथ्वी पर जिस पर कष्ट आता है वो गोल चक्र के रूप में घूमता हुआ उसके पास आ जाता है। वो शिव चक्र, वो घड़ी शंकर है। एक गाड़ी में 4 लोग भर के जा रहे हैं, 3 लोग एक्सीडेंट में मर गए, एक बच गया। जब वो 3 मर गए, गाड़ी पिछला हो गई, सब नाश हो गया, तो ये कैसे बच गया? वो गोल चक्रा, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी माँ, इसके बच्चे कुछ ना कुछ शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाते थे, तो वो गोल चक्रा आज भी घूमकर उसको 3 मर गए पर इसको खींचकर बाहर लेकर आ गया, वो एक बच गया। आप भी बैठे हो इतने सारे, आपने भी कई एक्सीडेंट देखे होंगे किसी ना किसी के, कोई बचकर आ गया तो लोग कहते हैं भगवान ने बचा लिया, बहुत बड़ी घटना थी, बच गए, परमात्मा ने बचा लिया, वो गोल चक्र आज चल। एक चक्र चलता है, चक्र। जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को प्रतिदिन 108 कमल के पुष्प देना थे और एक दिन कमल का पुष्प नहीं मिला, भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शंकर भगवान को दे दी, शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, आपने अपना सुदर्शन चक्र मुझको दे दिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी हो गया, मैंने अपनी आंख निकालकर आपको दे दी, आप त्रिनेत्रधारी हो गए। अगर चक्र मेरे पास में आ गया तो आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करोगे? ये भगवान विष्णु के शब्द हैं भगवान नारायण के, भगवान शिव जी से। आपने सुदर्शन चक्र मुझे दे दिया, आपने सुदर्शन चक्र मुझे प्रदान कर दिया, और सुदर्शन चक्र अगर मुझे दे दिया तो आप अपने भक्तों को जो आपको बुलाएगा, महाकाल कहकर बुलाएगा, काशी विश्वनाथ कहकर बुलाएगा, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, कुंदकेश्वर, एकनाथ, एक के रूप में तुम्हें आमंत्रित करेगा, तो आप जब सुदर्शन चक्र मेरे पास में होगा तो आप अपने भक्त की रक्षा कैसे करोगे? पूछा भगवान विष्णु ने। तब भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, सुनो नारायण, मुझे सुदर्शन चक्र उठाकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जुवान शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर जब 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो जल मेरे शिवलिंग के चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद वो जल फिर चरण से नीचे जाता है। तो जिस समय वो 1 लोटा जल चढ़ाता है, सुदर्शन चक्र में उनको भी उसी समय पर दे देता हूं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका 1 लोटा जल उसकी रक्षा कर लेता, मुझे नहीं जाना पड़ता। वो नहीं आएगा। तुम्हारा पेट दुखेगा तो दौड़ दौड़ के क्या राष्ट्रपति आएगा? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे शरीर में कष्ट होगा तो क्या दौड़ के राष्ट्रपति आएगा? नहीं आएगा। वहां तुम्हारा कितना भी परिचितों पर नहीं आएगा, फोन लगाएगा किसको?
नगर के कलेक्टर को, कलेक्टर से कहेगा तू मालूम करो एसपी को, एसपी से कहेगा एसडीएम को, एसडीएम से कहेगा टीआई को, टीआई से कहेगा फिर कांस्टेबल को, कांस्टेबल जाकर मालूम करके आएगा, फिर एक साथ में पटवारी को ले जाएगा, न तहसीलदार ले जाएगा, न पता करेगा कि वहां उस जगह पर फलाना फलाना व्यक्ति रहता है, पता करो उसके पेट में दर्द हुआ, पता करो उसको यह कष्ट हुआ। वो नहीं आया। मेरा महाकाल राजा कैलाश पर बैठता है, कष्ट तुम्हें होता है वो नहीं आता। वो क्या करता है, तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा वो जल बहकर नीचे की ओर गया, जहां जल गिरता है वहां से लेकर जिस जगह तक जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। मेरा महादेव कहता है जरा पता करो इसको कष्ट क्या है, कष्ट क्या है मालूम करो जाकर। खुद गया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि किसी ने मक्कारी कर दी, वो वहां तक नहीं गया। तब मेरा काल अधिपति फिर आया, फिर आया और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो उसको पुकारा, उसको बुलाया, वो आया। पहले भेजा उसने अपने गढ़ों को, जाओ जरा पता करो क्या तकलीफ, क्या कष्ट, क्या बीमारी। देखो विश्वास मत डगने देना। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, तुम ये कभी मत सोचना कि लोग हमको देखकर हंसेंगे। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों, तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, तुम टाई लगाओ चाहे कैप लगाओ, पर तुमसे निवेदन केवल इतना है कि शंकर के मंदिर जरूर जाओ। दुनिया के लोग जो हंसते हैं, पहले दुनिया के लोग हंसते हैं जब आप शुरुआत करोगे जाने की मंदिर तक, देवालय तक, कथा तक। दुनिया के लोग पहले हंसते हैं, फिर दुनिया के लोग जब तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगोगे तो ताने कसते हैं, और जो फिर ताने कसते हैं जब आप पूरी उन्नति की ओर बढ़ जाते हो फिर मुंह उतार कर पड़े रहते हैं। आप बढ़ोगे, वो ताने कसेंगे, हंसेंगे, हंसने दो। वो कहेंगे पागल हो गई, पगला हो गया। साथ वाले कहेंगे तू इतनी पढ़ी लिखी होकर, इतनी ग्रेजुएट होकर, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़कर भी तू शंकर जी के मंदिर जाती है, तू शिव जी के मंदिर जाती है, इतनी पढ़ी लिखी होकर। तो जवाब दे देना चाहिए, अपने बाप के घर बेटी कभी भी जा सकती है, उसमें क्या सोचा। मित्र कहेंगे अरे यार क्या है तू इतनी जोरदार, क्या बॉडी शॉडी बना कर रखी है, क्या जोरदार है, और शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाता है, तेरे को शर्म मरम नहीं आती? उसमें क्या दिक्कत है? शिव मेरा बाप है, शंकर मेरा पिता है। शिव महापुराण में जब भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा था, पंडित जी ने पूछा तुम्हारा गोत्र बताओ। शिव जी ने कहा मेरा गोत्र नहीं, केवल शिव नाम काफी है, और संसार के लोगों के लिए केवल एक शिव का स्मरण काफी है पार उतरने के लिए, केवल शिव नाम काफी है। छत्रपति शिवाजी जब युद्ध के मैदान में उतरते थे एक ललकार भरते थे, हार हार, एक ललकार छत्रपति शिवाजी भरते थे, और सामने खड़े विरोधियों का भी दम निकल जाता था केवल एक ललकार में। और पूरे कलयुग में जो शिव युग आया है ये शंकर जी की एक ललकार है जिसमें पूरा विश्व हिला पड़ा हुआ है। एक ललकार, छत्रपति शिवाजी कहते थे हार हार, एक ललकार थी, एक ललकार। राम जी के युद्ध में भी एक ही ललकार थी, एक ललकार। आप लोगों ने वो भजन सुना होगा, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर एक शब्द का नाद था। राम जी और रावण के युद्ध में भी एक शब्द का नाद था, शिव के नाम का। महाराणा प्रताप ने भी जो युद्ध लड़ा उसमें एक शब्द का नाद था, हर हर महादेव। एक शब्द भारी है,
पूरे विश्व के लिए बड़ा प्रबल है, वो शिव का नाम है, वो शंकर का नाम, वो घड़ी मेरे महादेव का नाम है। वो सहजता नहीं है मेरे महादेव का नाम, सरल नहीं। जिसने जान लिया, जो पहचान गया कि एक नांदुरबार वाले इतने चतुर ने कहा एक दिन की मिले पर मिल जाए, बस शंकर का नाम मिल जाए, एक दिन, बहुत बहुत एक दिन मिल जाए, बस थोड़ा शिव का दर्शन। ये शिव महापुराण की कथा में जितने भी आए हैं ये शंकर के भक्त हैं, शिव के गण हैं, शंकर का स्वरूप है। यहाँ से आप लोग जब जाते हैं ना, इन लोगों का मुख का दर्शन कर कर जाते हैं तो जिंदगी वैसे ही कृतार्थ हो जाती है, क्योंकि भजन में डूबे गए। कोई रात भर इन लोगों से पूछा जाए ना, हम लोग अगर जाए भी, आप लोग तो, हम लोग तो यहाँ आते नहीं, क्योंकि आएंगे तो तुम लोग छोड़ते नहीं। अगर आप लोग में जाकर पूछेंगे तो किसी की फैक्ट्री का है, किसी की दुकान है, किसी के स्कूल चल रहे हैं, किसी का काम चल रहा है, घर से कोई भी मांगने वाला नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ये केवल शंकर के भक्त हैं, कुछ ना कुछ बाबा से मांगने आए और बाबा ने किसी ना किसी को दे दिया तो कथा सुनने के लिए आए हैं। यहाँ कोई, बाबा सबको दिया हुआ है, सब, कोई खाली नहीं, कोई खाली, सब भरा। एक बिस्कुट का पैकेट दे तो ये सोचकर मत देना कि किसी भिखारी को दे रहे हो, ये सोचकर देना आज मेरे शंकर भगवान को खिलाने का मौका मिला है, मैं शिव जी को खिला रही हूँ। एक पूरी और सब्जी का पैकेट भी दे तो सोच कर देना कि शंकर पार्वती को खिला रही हूँ। देपालपुर वासियों, धन्य हैं आप जो आधी आधी रात को कोई खिचड़ी, कोई पूरी, कोई बिस्कुट, कोई वेपर्स, कोई मिक्सचर, कोई फल, कोई अंगूर ले लेकर आकर आपने आधी आधी रात को बांटा। पूरे देपालपुर वासियों को धन्यवाद देता हूं। साधुता है आपकी, जो आपने समर्पण किया, जो आपने समर्पण किया, साधुता है आपकी। कुछ लोग कह रहे थे, एक पत्र कल आया था, उस पत्र को आप, एक माता जी ने कहा गुरुजी रात्रि को जब वो कुछ लोग बांटने आते हैं तो बहुत सारे लोग भीड़ कर लेते हैं। ये मेरा विश्वास, शिव महापुराण की कथा में बैठते बैठते सालों हो गए, मेरा विश्वास करता हूँ जो नियम की कथा सुनने के लिए 7 दिन के लिए आते हैं, आसन बिछाकर, दरी बिछाकर बैठते हैं, मेरा विश्वास करता है वो भीड़ लगाकर बाहर तुम्हारे पास खड़े होकर मांगने कभी नहीं मिलेंगे। वो अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं, देने वाला आता है तो अंदर आकर उनको देकर जाता है। भीड़ तो दूसरे लगा लेते हैं, भीड़ वो लगाते हैं जो कथा के लिए कभी नहीं आए, केवल रात्रि को बटता है तो चलो खाने के लिए आ जाए, भीड़ वो बढ़ा सकते हैं। पर श्रोता जो पंडाल में दरी बिछाकर बैठ गया बेग लेकर, नहीं जाता बाहर। उज्जैन महाकाल की धरा पर शिव महापुराण की कथा हुई, कथा इधर हो रही थी, रोड के पार भोजन था। श्रोता अपनी जगह छोड़कर सामने के पंडाल में खाना खाने भी नहीं जाता था। क्यों? सुबह का खाना रात को खाएंगे, क्योंकि दिन में आराम से कथा सुन लेंगे, शाम को फिर आराम से भोजन करने जाता था। श्रोता किसको कहते हैं, कभी पंडाल में आकर देखिएगा, इनका काम भीड़ बढ़ाने का नहीं। कई लोगों को मालूम पड़ जाता है कि रात्रि को बांटने वाले आते हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको, पर ये नहीं उठते। जो श्रेष्ठ श्रोता है वो अपना जगह नहीं छोड़ता। आपका मन है तो आप आकर, वो तो अगर आप बिस्कुट भी बांट रहे हो तो हाथ भी नहीं उठाते, वो तो दोगे तो झोली में डालकर चले गए तो ले लिया, नहीं तो जा। उसका भजन मूल है, उसका शिव तत्व मूल है, उसका कीर्तन मूल है, उसको मतलब ही नहीं है। उसका कीर्तन मूल है। आप अंदर आए पंडाल में, बैठे उनके पास में, आपने दे दिया, उनने ले लिया। पर आप सोचे कि वहां बट रहा है वहां चले जाओ, वहां बट रहा है वहां चले जाओ, तो ये कथा सुनने के लिए आए हैं। कोई घर से कमजोर नहीं है, सबके घर में गाड़ी है, सबके घर में कूलर है, सबके घर में एसी है, सबके घर में सोफा लगा है, बस उसके भरोसे आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं। कथा सुना, चले गए, अपनी भक्ति करी और चले गए, भजन किया और चले गए। इसीलिए
कथाओं में ज्यादातर वीआईपी पास की व्यवस्था हमने बंद करवा दी है, क्योंकि वो लोग आके बैठ जाते हैं और आपका कोई वीआईपी आता है, आप उनको उठा देते हो तो हमारा मन दुखता है। शिव उठे हमें पसंद नहीं आता, इसीलिए वीआईपी पास की व्यवस्थाएं कथाओं में बिल्कुल बंद सी करवा दी कि आपके रिश्तेदार हैं, 1 बजे कथा चालू होगी, आपके रिश्तेदारों से कह दो 10 बजे आपके पंडाल में बैठ जाओ। मालूम पड़े आखिरी आखिरी में बिंदा बिंदी लगा के 2 घंटे तक धागे से लाइन खिंचवा के फिर आए तो क्या मतलब की कथा सुनने आई। 2-4 बार झामर झुमका दिखा के पल्ला मल्लू ले के ऐसी वैसी चले और बाद में सोचे कि कथा मिल जाए तो कथा क्या खाक मिले। 2 घंटे तक तो एक सनी मारती फिरी, क्या मतलब आपकी कथा का। यहाँ कथा सुनने आयो, अलमस्त होकर आओ, अलमस्त होकर शिव के धाम में अड़भंग होकर जाइए, आनंद के साथ जाइए। और जब आनंद के साथ कथा सुनने जाओगे तो वो क्या देगा, कितना देगा और कितनी झोली भर देगा, 3 महीने में अगला पत्र तुम्हारा भी पहुंचा हुआ मिलेगा, निश्चित है। अड़भंग होकर जाइए। भोलेनाथ दया करना मैं हम उसके सहारे उसके भरोसे पर जिए, और जब उसके भरोसे पर जिएंगे सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, रस तत्व का अनुभव होगा। क्या क्या मिलता है, कोई लीवर वाला, कोई किडनी वाला, कोई कैंसर वाला, कोई बच्चे नहीं, क्या मिलता है इनको, केवल शिव पुराण में जाकर बैठ गए और विश्वास लेकर चले गए, एक कंकर शंकर को पूज लिया, चले हो गई 7 दिन। आज कथा का कौन सा दिन है, 7वां, ये निकल गए 7 दिन। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई गलतियां निकालेगा, कोई इसमें से ऐब निकालेगा। जिसकी बुद्धि में ऐब भरा होगा, गलती भरी होगी, जो खुद गलती से ही जन्म ले लिया होगा, बस वो ही दिन भर गलती छाटता फिरेगा। और जो अच्छा है, जिसने जिंदगी में अच्छा ही देखा, अच्छाई से पैदा हुआ, उसने पूरी कथा में अच्छा देखा। बहुत आनंद हुआ साहब। अपने देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर का आनंद रहा, व्यापारियों का व्यापार चला, अपने देपालपुर में कथा हो गई। देपालपुर की कथा देपालपुर नगर में हुई। कंकर कंकर नारायण लक्ष्मी विराजते हैं, शंकर भगवान खुद कथा करने के लिए देपालपुर 3-3 बार आ गए। ये शिव कृपा। अच्छा देखने वाले ने अच्छा देखा, बुरा देखने वाले ने बुरा देखा। 24 घंटे टेंशन में पड़ा रिया, अच्छी कैसे हो गई, अच्छी कैसे हो गई। और कल पानी आ गया, बिजली कड़क के, इन्हें जाके नारियल फोड़ा होगा हनुमान जी के, बहुत बढ़िया, और गिरा और गिरा और गिरा, अच्छी कैसे हो गई। अरे इतना पानी गिरा, इतनी आंधी चली, इतनी हवा चली, उसके बाद भी सवेरे 9 बजे फिर कथा चालू हो गई। बापड़ा 3 दिन खाना नहीं खाएगा, 3 दिन फिर कथा चालू हो गई। आखिर ये जरूर, मुझे तो लगता है ये सियोर वाला महाराज कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, सियोर वाला जरूर कुछ। और फिर कहूँ, हम ना तो विद्या जानते, न तंत्र जानते, न मंत्र जानते, हमारे पास न भभूति है न बेल है, हमारे पास तो केवल काल अधिपति महाकाल राजा, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका आनंद, कुछ है नहीं। वो है तो क्या सोचे। सुखाए तो पहले महादेव से कहो कि सबसे आगे तुम चलो, दुख आए तो महादेव से कहो सबसे पहले तुम चलो। सुख में भी आगे करो उसको, दुख में भी आगे करो उसको। जब सुख में भी महादेव आगे रहेगा और दुख में भी महादेव आगे रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसकी अविरल भक्ति तुम्हें मिलती रहे, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता मूल बन जाए। शिव कथा वर्णन कर रही है माता प्रसूति ने, माता प्रसूति, माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करती हैं और देवहूति माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कपिल देव। सुंदर। कहा मां,
सबसे सुंदर अवस्था है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, सबसे सुंदर अवस्था है माँ, सबसे सुंदर। माँ, लोग कहते हैं बुढ़ापा बेकार होता है, कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि माता प्रसूति से है। देवहूति ने जो सुना था, उससे जो संतान हुई थी वो ज्ञानी संतान हुई थी। माँ, दुनिया के लोग कहते हैं बचपन अच्छा रहता है, जवानी अच्छी रहती है, बुढ़ापा बेकार रहता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं बुढ़ापे से बढ़िया कोई सुख नहीं है माँ। हाथ थर थर कांपता है, हाथ में माला पकड़ लो, एक मनके की जगह दो खसक जाते हैं, राम जी को 2 मनके का फल देना पड़ता है, 2 मनके का फल देना पड़ता है। बुढ़ापा आता है माँ, मुख में से दांत चले जाते हैं, केवल जिह्वा रह जाती है, वो भी भजन के लिए रहती है। बुढ़ापा आता है माँ, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। भगवान चाहता है तूने इन आंखों से संसार को बहुत देख लिया, अब भीतर की आंख से मुझे देखना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है माँ, तो कानों से सुनना बंद हो जाता है। भगवान कहता है इन कानों से सबकी सुनी है, अब भीतर से परमात्मा की सुनना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है तो घुटने काम करना बंद कर देते हैं माँ। भगवान चाहता है संसार में बहुत घूम ली, अब घर में बैठकर भजन कर ले। बुढ़ापा आता है तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं माँ। भगवान कहता है इन हाथों से संसार की बहुत सेवा कर ली, अब जितना बन जाए भगवान का गुणगान कर ले, माला जप ले, कीर्तन कर ले। ये शरीर बुढ़ापे में भगवान अपने अनुकूल कर लेता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, वो जब शब्द कहना चालू कर देते हैं, ताने मिलते हैं, तो मन भजन में लगना प्रारंभ हो जाता है माँ। ये भजन साधारण नहीं होता। बुढ़ापा, लोग कहते हैं दुनिया के लोग देख कर रोए, कपिल महाराज माता देवहूति से कहते बुढ़ापे जैसा सुख नहीं, भगवान का भजन करने का मौका मिला है। शरीर चले तुम्हारा, पहले भी कथा में कहा, जब तक तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, जब तक शरीर चले खूब कथाओं में चले जाओ, तीरथ चले जाओ, भजन में चले जाओ, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। जिस दिन तुम्हारी घर में तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी, बच्चों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, तब 5 रुपए भी तुम किसी को नहीं दे सकते। इसलिए आज अपना शरीर चले और आज अपने घर में चले तो दान भी करो, कथा भी सुनो, और भजन भी करो, और संकीर्तन भी करो उसका भजन। बाद में तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, बच्चों का राज्य जाएगा, बहुओं का राज्य जाएगा, बच्चों का राज आएगा। एक जरा सा भी तुमने दान करा तो तुरंत बच्चों की निगाह में आ जाएगा, बहू भी कह देगी पति से डोकरा तो लुटाने में लगा है। तुरंत सबसे जोरदार काम करा है कैलाश पटेल जी तुमने। जब तक तुम्हारी चले सत्कर्म कर लो, जब तक तुम्हारी चले भजन कर लो, जब तक तुम्हारी चले दान पुण्य कर लो, संकीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो, और जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा, भगवत, सत्संग, मंदिर, देवालय सब दूर जा। जिस दिन बच्चों की चलना चालू हो गई, उस दिन हालत खराब, कोई नहीं करने देगा दादा। तुम्हारा मन होगा शिव पुराण करा लूं एक बार, मन में आ रही है मेरे, शिव पुराण करा लूं, मन में आ रही है। इतने में छोरा बोल दिया फसल नहीं आई है, घाटा लग गया है, फालतू की बात मत करना। तो फिर पिताजी ये भी नहीं कह सकते फिर गाड़ी 4 व्हीलर क्यों खरीद के लिया इतनी महंगी, 25 लाख की, 25 लाख की गाड़ी ले आया और छोरा के घाटा लग गया, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, भजन नहीं होगा, सतराणी की पोथी नहीं बजेगी, नहीं लाना, भंडारा नहीं होगा, भोजन नहीं होगा। सामान करोड़ों का इकट्ठा करते गए और भगवान का भजन कम करते गए, तो वो मूल तत्व क्या है? कैलाश पटेल जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, एक बार सब जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधुता। और कैलाश जी पटेल जी की इस कथा से आपको भी सीख कर जाना है, और मेरा निवेदन है बच्चों से भी, वो भी सीख कर जाए। अपने जीवन में जब तक अपनी चले तब तक एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर करना, भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा इस शरीर के द्वारा एक बार करवा जरूर देना, बस इतनी कृपा। इतनी झोली भर कर दे देना, इतनी दे देना, और झोली भर के देना तो ऐसा देना कि घर के लोगों की बुद्धि भी अच्छी देना, नहीं तो मालूम पड़े सब इधर उधर भरिया।
झोली भर कर देना, साथ में बुद्धि भी देना, और ऐसी झोली भर कर देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी कराऊं। और अगर मान लो कथा में अकेली नहीं करा सकूं क्योंकि करने वाला कोई नहीं हो, तो जो 2-4 लोग मिलके करें तो उनके साथ में शामिल हो जाऊं, उनके साथ करा लूं, जजमान बन जाऊं, पर कराऊं कथा। तेरी कृपा होगी, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा होगी, सब होगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे पर रहे। जब हम उसके सहारे रहें तो जीवन का सुख, एक आनंद की अनुभूति हो, एक रसतत्व की अनुभूति। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बस उसके स्मरण में, उसके भजन में जब चित्त लग जाए तो आनंद अपने आप, अपने कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से, हृदय से, भाव से आज कथा के विराम दिवस पर प्रार्थना करिए, भाव के साथ। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव जी से अपने हृदय की बात भाव के साथ। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा की कृपा से आज अमावस्या भी है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और इस कथा पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से वैशाख महीने की पावन अमावस्या के दिन दिल से बाबा से प्रार्थना करें, हृदय से करें। आज अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में सत्तू का भोग भगवान को लगाना प्रारंभ हो जाता है और वही सत्तू घोल घोल कर भक्तों को भी दिया जाता है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो आपका एक एक कण कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कहीं ना कहीं सत्कर्म में लग रहा है, उसके लिए साधुवाद। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से दिल से, आनंद से, भाव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो
भगवान शिव की कथा करें। प्रसूति माता ने जैसा ज्ञान दिया देवहूति को, वैसा ज्ञान प्राप्त कर कर पुत्र की प्राप्ति हुई है। कपिल देव जी बड़े विद्वान जिन्होंने अपने माता पिता को ऐसा ज्ञान दिया, माता देवहूति को माँ भगवान की भक्ति में जुड़ गई, माँ भगवान के भजन में लग गई, भगवान की कथा कर, शिव कथा कर रही। कहीं अच्छा ज्ञान मिले, कहीं श्रेष्ठ सत्संग की अनुभूति हो जाए, कहीं श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए, तो वहां बैठकर 2 क्षण का, थोड़ी देर का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। पंडाल में, कथा में विद्वानों के पास बैठकर मिला हुआ ज्ञान एक ना एक दिन तुम्हारी दुख की घड़ी में साथ दे देता है, पर रोड पर चलते हुए चौराहे पर खड़े होकर मिला हुआ ज्ञान तुम्हारे को कहीं काम नहीं आएगा, उल्टा खड्डे में डबल देगा। ये जो रोड पे खड़े होके ज्ञान देते रहते हैं ना, दांत में तीली घुसेड़ के और ज्ञान देते रहे, बस ये ज्ञान तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा। और उल्टा, अरे छोरा कौन सी मोटरसाइकिल ला रहा है? ये वाली। यार तेरे बाप के पास खूब पैसा, थोड़ा अच्छी ला, इतनी सीसी की लिया और मुंडा में दांत। ये जो ज्ञान चौराहे पे मिले, रोड पे मिले, ये किसी काम का नहीं है। ये तुमको ले जाके एक ना एक दिन खड्डे में डाल देगा। जो ज्ञान कहीं पंडाल में बैठकर, कथा में, सत्संग में, गुरु के पास शरणागति में मिले, वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी सवार, वो ज्ञान जिंदगी